अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 22 महीने में राजस्थान में सर्वाधिक काम करने का रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने भागीरथ बनकर राजस्थान में जहां पर पानी की समस्या थी वहां पर पानी लेकर आने का काम प्रारंभ किया और जो सदैव युवाओं के लिए चाहे कितनी भी व्यस्तता हो वो अपना समय निकालकर हमारे बीच में आते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। सामने वाले नहीं बोलेंगे, उधर वाले ही बोलेंगे। बस उधर में जोश ज्यादा देख रहा हूं इसलिए आप बोलेंगे इधर से, ठीक है ना? ये हाथ खड़े कर रहे हैं, उधर से ही बोलेंगे सब, इधर से नहीं बोलेंगे अभी। बोलिए भारत माता की। अब आपका मालूम पड़ेगा उनका ज्यादा है कि आपका ज्यादा। आवाज बुलंद आवाज होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। भाई ये तो हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं एक साथ बोलना है, यहां से लेके वहां तक पूरा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी युवा एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री घनश्याम तिवारी जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई कालीचरण जी सराफ साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जितेंद्र गोटवाल जी, पार्टी के महामंत्री और विधायक हमारे युवा विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारे विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, बाल मुकन्नाचार्य जी, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, राजेश गुर्जर जी, महापौर सौम्या गुर्जर जी, कुसुम यादव जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, मेरे सामने खड़े मेरे युवा तरुणाई, वो युवा साथी जो आगे विकसित भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, हमारे सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती मना रहे हैं। 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एकता अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूं। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण दिया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था।
देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बटी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एकीकृत करने का काम किया था। इनमें से कुछ राजा अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के सपने भी देख रहे थे, तो कुछ पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बना रहे थे। ऐसे में अगर कोई कमजोर नेता नेतृत्व कर रहा होता तो आज शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे सरदार पटेल ने जिस तरह से काम किया, और आपने देखा होगा, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कुशल नेतृत्व से मानव इतिहास में एकीकरण का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की खासियत, वह केवल एक हृदय से कोमल, इरादों से कठोर नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी थे। और उन्होंने रियासतों को, राजाओं को समझाया कि एक संगठित रहेंगे, संयुक्त भारत में ही उनका और उनकी प्रजा का भविष्य सुरक्षित है। कुछ राजाओं ने सुरक्षा से विलय किया तो कुछ को राजनीतिक दबाव के और माननीय सरदार पटेल जी के कठोर निर्णय के कारण उनको एकीकृत किया था। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जबकि वह स्वतंत्र भारत के साथ रहना, वहां की जनता स्वतंत्र भारत के साथ रहना चाहती थी, जिसके कारण वह नवाब वहां की हिंदू आबादी पर अत्याचार कर रहा था। सरदार पटेल ही थे जिन्होंने उसको एक साथ करके उनको भारत में मिलाने का काम किया। जूनागढ़ को उन्होंने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो चलाया और 48 घंटे के अंदर हैदराबाद को भारत का अंग बनाने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। लेकिन साथियों, सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं, उन्होंने नक्शे पर रेखाएं खींची कि कई रियासतों को भारत में मिलाया। उनकी असली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति और एक भारत की भावना को जागृत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उन्होंने हर भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि चाहे वो गुजरात का हो, आसाम का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, सबकी पहचान एक है और वो भारतीय है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य संयुक्त भारत है, जो अपनी विविधता में एकता का प्रतीक होगा। ये विचार आज भी उनके प्रासंगिक है। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज के मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ, सरदार पटेल ने सिर्फ एक रियासत जम्मू कश्मीर को दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और वो आप भी जानते हैं किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन वहां भी आपने देखा कि वो एक रियासत ऐसी जो धारा 370 लगाने का काम किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना पूरा किया, और आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको देश में पूर्ण रूप से अभिन्न अंग बनाने का काम किया। यह सरदार पटेल के मायने में सच्ची श्रद्धांजलि है। आज खास तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया था, अब आपको एक साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। आपको विकसित भारत बनाना है, आपको विकसित भारत बनाना है। आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा शक्ति जागृत होती है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। सरदार पटेल ने ये तो किया था, उन्होंने असंभव को संभव बना करके दिखाया था। राजस्थान सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है।
और आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर युवा जो हमारा परेशान रहता था, और जब वो परेशान रहता था देखते थे कि पेपर लीक हो जाते थे। क्या 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप देख लीजिए जिस तरह से 2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। 1.5 लाख हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लगातार विज्ञप्ति निकल रही है, कैलेंडर भी हमने निकाल करके दिया है। युवाओं हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे, राजस्थान के अंदर भी नौकरी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान को सशक्त बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है, हमें नई ऊंचाइयों को छूना है। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, ये समय आ गया है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी ताकत के साथ काम करिए, पढ़िए मन लगा करके। हमारी सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है। अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि आज के युवा राष्ट्र का निर्माण ताकि भूमिका निभा सकता है, जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना है। आज राष्ट्रीय पखवाड़े के तहत एकता दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक संदेश है, एक संकल्प है। हम सब एक हैं, एकजुट होकर की हम विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। जैसे सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वैसे ही हम आप सबको मिलकर समाज की हर दरार को पाटना है। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, ये सब हमारे देश की विविधता की कमजोरी है। इसी विभक्तों को ध्यान में रखते हुए साथियों, आज सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि संकल्प हमें लेना है। पहला संकल्प लेना है, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता हमारे लिए सर्वोपरि होगी। दूसरा संकल्प हमारा होगा, हम सब मिलकर एक अखंड सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। तीसरा संकल्प होगा, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसे भारत का निर्माण जो अपनी सभी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, युवाओं साथियों से कहना चाहता हूँ, यह देश ही नहीं दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भारत के युवाओं की तरफ देख रही है, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे कि भारत दुनिया का अग्रणी देश बनेगा, दुनिया का पहला देश बनेगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज की इस दौड़ में शामिल होकर आपने सरदार पटेल के विचारों को जीवित किया है। इस दौड़ में शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी एकता की और विकास की ओर, सशक्त भारत की ओर ये हमारी दौड़ है। मैं राष्ट्रीय एकता अखंडता में भाग लेने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर सरदार पटेल के सपनों को, भारत को साकार करें और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को दुनिया में 1 नंबर का बनाने का काम हम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्हें आप सभी को सरदार पटेल की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर हमें विश्वास दिलाया है कि ना तो 22 महीने में कोई पेपर लीक हुआ है और ना ही 5 साल में होने देंगे। ये आज के दिन युवाओं के लिए एक और तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हम लोग नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में अधिक से अधिक देने का काम करेंगे, और जो हम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हम सब आज शपथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संकल्प दिलाएंगे, हम सब मिलकर सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब अपने अपने स्थान पर हाथ शपथ के रूप में आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में
यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं आत्मनिर्भर भारत की एकता का संकल्प लेता हूं। भारत माता की धन्यवाद। अब हम अपना मार्च प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, सावधान मुद्रा में आए। हम लोग यहां से राष्ट्रीय गान करके और अपनी इस यात्रा को जयपुर में राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पावरफुल आयरन मैन ऑफ इंडिया की जयंती पर संबोधन। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, भारत को एक करने का कार्य किया है, हैदराबाद को भारत का अंग बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नक्शे पर एक लाइन खींची, उन्होंने भारत को एक करने की भावना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि सबकी पहचान भारतीय है, हमें नई ऊंचाइयों को छूना है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हम सब एक हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक होकर विकसित राजस्थान, विकसित भारत बनाएंगे। 2 तस्वीरें देखिएगा। आज आयरन मैन ऑफ इंडिया की जयंती का मौका, 150वीं जयंती। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च में मौजूद है, दूसरी तरफ गुजरात में आयोजित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन से जुड़े हैं, क्योंकि आज का दिन आयरन मैन ऑफ इंडिया को समर्पित है, जिन्होंने भारत की 500 से भी अधिक रियासतों को एक करने का कार्य किया था। अलग अलग आंदोलनों का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके दम पर भारत एकजुट हो पाया और एक भारत की भावना जागृत हुई। प्रधानमंत्री